उच्च न्यायालय ने सरकार को राहत नहीं दी। जो हमने पिटीशन जो याचिका की हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध में गए, उसमें हमारा जो है उसको एडमिट किया हमारे याचिका को, और जो आगे जो स्टे लगाया, जो 1971 का जो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल का एक्ट था, उसको जो है सीपीएस के मामले में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन किया, उसके ऊपर स्टे लगाया। तो हाँ, राहत तो है ही है सरकार को, उस सेंस में राहत है कि जो भाजपा के लोग यहाँ पर जो एक इन्होंने आजकल हल्ला पाया हुआ था कि ये सीपीएस तो हटा दिए, अब इनकी जो है विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी और जो है दोबारा से चुनाव होंगे, सरकार गिर रही है, ये सब पे अब एक किस्म से विराम लग गया। भाजपा का सपना कभी नहीं टूटता, क्योंकि इनके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, धन बल भी है, और इनका सपना एक ही सपना है कि संविधान को खत्म करूं, है ना, जो संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके चुनकर उसको पंगु करो, है ना, सबको तोते बना के रखो, और अपना जो इनका एक एजेंडा है, जो इस राष्ट्र के लिए खतरा है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, उसको आगे करना चाहे, उसके लिए इनको जो मर्जी करना है। क्योंकि हिमाचल में चुनी हुई सरकार, एक बार तो इन्होंने पूरी कोशिश की, इन्होंने धन बल दल बदल सारे ईडी सीबीआई लगाकर कोशिश करके जब सरकार नहीं गिरा पाए, और यहाँ तक कि राज्यसभा में भी ये जो है नहीं जीते थे, ये तो वहां पर टॉस में जो सिस्टम गलत था कि जिसका नाम निकलेगा, बाकी टॉस में होता है जिसका नाम निकलेगा उसको जीत घोषित करते, राज्यसभा वाले में उल्टा था, जिसका नाम निकलेगा वो हारेगा। तो वहां भी बराबरी पर है, वहां भी इनको कोई वो नहीं मिला, इन्होंने पूरा कोशिश करके पता नहीं कितना पैसा खर्च करके वोट जो है क्रॉस वोटिंग कराई। तो ये जो है सिर्फ खतरा कांग्रेस सरकार को नहीं है, इस किस्म के हथकंडे और इस किस्म की अगर विचारधारा हावी हो जाए तो लोकतंत्र का कोई मायना नहीं। 2 साल में जाती नहीं, सरकार में जब है, हमें हर किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष का काम आज जो है कुछ थोड़ा बदल गया है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार की नीतियों के ऊपर जो है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, या कोई नया सुझाव होना चाहिए जो मिलकर हम इस प्रदेश को आगे करें। पर विपक्ष का जो सोच है नकारात्मक है, वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, असंवैधानिक तरीके से सरकार को गिराए और फिर जो है खुद सत्ता में आए। और जब खुद सत्ता में थे, क्या किया इन्होंने? 5 साल में जयराम जी अगर सही मायने में अगर इस प्रदेश के हितैषी थे, तो 75,000 करोड़ का कर्जा डबल इंजन की सरकार छोड़ के गई है। आपने अभी जो आपदा के समय हिमाचल में आपदा, वो तो सारे सबके लिए थे ना, उसमें जो मकान गिरे वो हमारे कांग्रेस माइंडेड लोगों के भी थे, बीजेपी के थे, जो लोग किसी पार्टी से संबंध रखते, आपदा सबके ऊपर आई। पर जयराम जी बड़े खुश हुए, केंद्र से एक पैसा नहीं दिलाया, हमें ही कोसते रहे। हम उनसे भी तो पूछ रहे हैं, आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर, हमें पैसे दिलाया क्यों नहीं आपने? अगर हिमाचल के हितैषी है आप, तो ऐसे मुसीबत में तो दे देते कम से कम कुछ वहां से लाके। अभी तो हम मांग भी नहीं रहे इनसे, उम्मीद भी नहीं है, इनको खुद नहीं मिला। वैसे तो डबल इंजन का नाम ही लेते रहे, वो जो है एक इंजन आगे, दिल्ली वाली भी फेल होगी, इनके इंजन तो रास्ते में हड़बड़ा गया। जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसकी तो हम समीक्षा कर रहे थे, और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई आगे हमें करना है उस पर विचार ही हो रहा था। परंतु अभी फिर एक एप्लीकेशन दायर की गई है और हाईकोर्ट ने इनमें से आधे होटलों को चलाने की फिर अनुमति दी है।